सभी भाइयों को जय श्री राम, जय अखंड हिंदू वाहिनी। अभी बीते दिनों में इटावा में एक प्रकरण हुआ जिस पर समाज के सभी लोगों ने लगभग आपत्ति जाहिर की। सरकार की तरफ से दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज हुई, आरोपियों को पकड़ करके जेल भेजा गया। मामला लगभग शांत हो गया था, परंतु बीच में अचानक से एक शब्द आ गया, राजनीति। अब जब राजनीति शब्द आ गया, फिर क्या कहना था, आग तो लगनी ही थी। आमने सामने दो पार्टियां और साथ में मरने जलने वाले आम जनमानस। जब किसी भी जगह पर राजनीति शब्द आ जाता है तो जो प्रकरण इतना सा होता है उसको इतना बना दिया जाता है। कारण, अगर समाज में किसी भी मामले में राजनीति नहीं होगी तो फिर राजनेता का मतलब ही क्या है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है, अब कुछ लोगों ने ब्राह्मण समाज को गालियां देना शुरू कर दिया और अब ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोगों ने यादव समाज के लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया। अब लोगों को इस प्रकरण में मजा आने लगा। अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि ब्राह्मण कभी पूजनीय ही नहीं थे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी का एक वर्णन है कि बंदहु प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समान सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। कि सबसे पहले मैं धरती के देवता ब्राह्मण को प्रणाम करता हूं। अब जो लोग श्री कृष्ण जी को मानते हैं, जो कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, तो ये बताएं, क्या श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को स्नेह नहीं दिया? क्या सुदामा जी के श्री कृष्ण भगवान ने चरण नहीं धोए? श्री कृष्ण भगवान को तो दुनिया पूजती है, हम भी पूछते हैं, आप लोग भी पूछते हैं, वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। एक बहुत ट्रेंडिंग संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने उनकी जाति पूछी नहीं। जो आदमी सत्संग की बात करेगा, सनातन का प्रचार प्रसार करेगा, उस व्यक्ति को ये पूरी दुनिया पूजेगी। तो श्री कृष्ण जी ने अपने सिंहासन पर बैठा करके, अपने राजमहल में बुला करके अपने मित्र सुदामा की चरण धोए। ग्रंथों में तो लिखा है कि पानी की जगह भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से पैर धोए थे, जो कि उनके स्नेह और प्रेम को दर्शाता है अपने मित्र के प्रति। तो भाई भगवान ने सुदामा जी के पैर क्यों धोए? कि बंदों प्रथम मही सुर चरना, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा तमाहु पंडितम बुधा। कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे में उस ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुषों को आजीवन सभी लोग, सभी ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। अच्छा, अब अगर राजनीति शब्द हटा दिया जाए भाई, तो एक दूसरे समाज को गाली देने का अधिकार किसने दिया है? जब कहीं पर कोई घटना होती है तो उसके पूरे समाज से कभी कोई जानकारी या सलाह नहीं लिया जाता है। अब लाउड स्पीकर तो बंधे नहीं है मंदिरों पे, न यादव जी के बंधे हैं न पंडित जी के, कि गांव में हल्ला कर दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि क्या भैया हम समाज को गाली दें? सुखी रहो भैया, नहीं ना। काहे राजनेताओं के चक्कर में पड़ते हो? अब ये बताओ कि जब मामला दर्ज हुआ, दोनों तरफ के लोग बंद हैं,
और जो ये अभी बवाल कुछ नालायकों ने काटा, उसमें 19-20 लड़के बंद हैं थाने में। मेरी पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त है कि उन लड़कों के ऊपर पुनः लाठीचार्ज ना करें, उनको मारें पीटें ना, उनको समझाएं, उनको बताएं कि जो ये तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है। लोग जो अनपढ़ राजनेता थे वो गाय भैंस चराते चराते नेता बन गए, और जो ठीक ठाक लड़के थे वो आज गाय भैंस चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अब इस राजनीति में बहुत सारे शब्दों में एक चीज आ रहा है, आरक्षण। एक शब्द आया आरक्षण, जिस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी दल कुछ नहीं बोलेगा। और एक बाबा साहब का एक विचार है कि उन्होंने लिखा था कि जिस दिन कोई आदिवासी महिला भारत के लोकतंत्र में भारत की प्रथम नागरिक मतलब राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठती है, उस दिन आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या ये शब्द या क्या ये कोटेशन, क्या ये शब्दांश, वाक्य लोग नहीं पढ़ते हैं? लेकिन नहीं, लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन इज अगेंस्ट द सोसाइटी फॉर द इक्वलिटी, कि जब तक इस समाज में रिजर्वेशन जैसा ये शब्द रहेगा, आरक्षण जैसा ये शब्द रहेगा, समाज में कभी इक्वलिटी आएगी ही नहीं, और कोई इस पर बात नहीं करना है। अच्छा, अब बनना सबको सवर्ण है, बनना सबको ज्ञानीजन है, किताबों का अध्ययन नहीं करोगे। अखंड हिंदू वाहिनी संगठन में सभी जातियों का